कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से आपको बाजारों में कामकाज होगा, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि मॉर्निंग सेशन हमारा चलता है। मॉर्निंग सेशन 9:45 का सोमवार से शुक्रवार का। जो लोग उस पर ज्वाइन होते हैं उनको सेशन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जाइए और वहां पर जल्दी से आप हमारे साथ वहां पर मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर आपको बिकवाली करनी है। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ घरेलू बाजारों में नजर आ रहा है। फिर आपको बात करेंगे किस तरीके से विदेशी बाजारों में स्थिति है। जैसे कि आपको बता देते हैं, चीन का बाजार बीते 2 दिनों से चीन का बाजार हॉलीडे होने के कारण चीन का बाजार बंद है, तो चीन के बाजारों से कोई संकेत खास मिलते हुए बाजारों में नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं केएलसी भी कल फिलहाल फ्लैट ही कारोबार रहा। आज अगर आप कल की अगर बात करें तो 10 रिंगिट की केएलसी में गिरावट देखी गई। आज सुबह केएलसी सुबह अगर देखा जाए तो 42 रिंगिट खुली थी, अभी -33 रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। फिलहाल 4400 रिंगिट ऑलरेडी केएलसी हुई है, तो स्वाभाविक है हल्की फुल्की मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जाएगी। सीबॉट की अगर बात करेंगे तो सीबॉट का बाजार भी कल ठंडा होता हुआ दिखाई दिया। सीबॉट का बाजार -70 सेंट की गिरावट आती हुई दिखाई दी। कल सीबॉट केएलसी में गिरावट देखी गई। ट्रेड के पास जो नीचे से भावों का जो स्टॉक था उसमें ऊपरी स्तर से उन लोगों ने बिकवाली करी और उसके हिसाब से आपने देखा कि सीबॉट के बाजारों में आपको दबाव देखने को मिला कल, इसलिए बड़ी तेजी बाजारों में नहीं देखी गई। कल अगर देखा जाए तो सीबॉट का वायदा $15 तक टूटता हुआ नजर आया। सीबॉट सोयाबीन के सेशन में बड़े नुकसान को कम किया, मगर एक्सपोर्ट पे कमी लगातार बाजारों में अभी भी बनी हुई है। इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति जैसे कि अब सरसों की बाजारों में क्या है। नाफेड में पिछले साल अगर बात करेंगे सितंबर में सरसों की बिकवाली शुरू करी थी। नाफेड के पास पुराना स्टॉक 8 लाख टन के आसपास था। 28 लाख टन इस सीजन का खरीद का प्लान है। जुलाई में नाफेड के पास 36 लाख टन सरसों हो सकती है। शायद पुरानी सरसों की बिकवाली सरकार जुलाई में करने का पक्षधर है। फिलहाल सरसों की खरीदारी चालू कर दी है, नाफेड में कंपनियों ने चालू कर दी है। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। मलेशिया में अगर बात करी जाए तो मलेशिया से क्या स्थिति है, तो मलेशिया में मार्च में पाम ऑयल का स्टॉक की अगर बात करी जाए तो अक्टूबर में 30% कम है। मार्च में सीपीओ का उत्पादन फरवरी से ज्यादा होने का अनुमान देखा जा रहा है। अक्टूबर के बाद पहली बार उत्पादन बढ़ा है। रमजान की वजह से मार्च में एक्सपोर्ट भी बढ़ता हुआ नजर आया है, तो उसका इंपैक्ट भी बाजारों में आपको देखने के लिए साफ साफ बाजारों में मिल रहा है। अब अगर बात करेंगे किस तरीके से लोकल बाजारों के भाव रहे, तो लोकल बाजारों की अगर स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों में आप देखेंगे सोया ऑयल का बाजार होली के बाद बाजारों में एक करेक्शन आया था, उसके बाद बाजारों में अच्छी तेजी देखी गई। कल सोया ऑयल का बाजार लोकल बाजारों में 104 रुपए पे कामकाज रहा। पामोलिन की अगर बात करेंगे तो 103 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 111 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4780 रुपए रहा। आपको बता देते हैं कि एक्सक्लूसिव वीडियो अप्रैल मंथ का ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अगर आप भी अप्रैल मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो में जानकारी जानना चाहते हैं और आप अगर हमारे साथ आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो ज्वाइन का बटन आपको दिया जाता है, सपोर्ट का बटन दिया जाता है। तो आप जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव वीडियो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको सबसे पहले मिलेगा और जो रोजाना का मॉर्निंग सेशन होता है वो भी आपको सबसे पहले वहां पर आपको दिखाई देगा। तो ज्यादा से ज्यादा नीचे जाइए, ज्वाइन होइए, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप डायरेक्ट वहां पर आप अगर जो लोग यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आप अगर ज्वाइन ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वहां पर आपको मॉर्निंग का हमारा सेशन का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से मस्टर्ड ऑयल के बाद सोयाबीन सीड का बाजार रहा। सोयाबीन सीड का बाजार 4780 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अगर हम कांडला पोर्ट की अगर बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 952 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। फॉरवर्ड में 947 रुपए, पामोलिन का बाजार 985 रुपए, सोया रिफाइंड 980 रुपए, सोया डिगम हल्की सी नरमी 905 रुपए, फॉरवर्ड में 895 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 980 रुपए पे कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। और जैसा कि अब आपको बात कर लेते हैं केएलसी की क्या स्थिति है, तो केएलसी हमने आपको ऑलरेडी बता दी। जो केएलसी अभी फिलहाल के लिए सुबह -42 खुली थी, अभी करंट में -33 रिंगिट चल रही है। तो केएलसी में ऊपरी स्तर से हल्का फुल्का मुनाफा वसूली आना स्वाभाविक है। बाजार ऑलरेडी अगर 10 रुपए किलो तेजी आएगी तो स्वाभाविक है कि 2 से 4 रुपए किलो का करेक्शन भी स्वाभाविक है, बाजारों में बनता ही बनता है। अब बात कर लेते हैं
जैसे कि आप अगर हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, अगर इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट, रेगुलर जानकारी जानना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव वीडियो मॉर्निंग का सेशन में भी आप जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां जाइए और यूट्यूब पर डायरेक्ट आप ज्वाइन का बटन पे आप ज्वाइन होइए, तो आपको एक्सक्लूसिव वीडियो, ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में आप आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले हम आपसे चर्चा करेंगे केएलसी में। केएलसी की अगर बात करेंगे तो केएलसी कल 4397 माइनस 10 रिंगिट रही। फिलहाल केएलसी 4397 माइनस 10 रिंगिट रही। आज अगर हम बात करेंगे आज की क्या स्थिति केएलसी में देखी जा रही है, केएलसी रिंगिट के हिसाब से क्या और केएलसी को देखना कैसे चाहिए। केएलसी को हमेशा, केएलसी को अगर वॉच करना है तो थर्ड मंथ की आप अगर केएलसी देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको बेटर रहेगा। थर्ड मंथ की केएलसी के हमेशा सौदे होते हैं, तो जैसे अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल मई जून की केएलसी को आप लोग वॉच करा करिए, उसके हिसाब से मार्केट पे मेजर इंपैक्ट आता है। केएलसी की अगर हम बात करेंगे, केएलसी 4365 रिंगिट चल रही है। फिलहाल सीवॉट पे मामूली नरमी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का आज का सपोर्ट का लेवल 102 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 105 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 101 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 104 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 87 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5550 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5650 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपए। सपोर्ट का मतलब होता है उसके आसपास आप खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहां पर आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। जो रेंज दी जाती है उसी रेंज के आसपास ही बाजारों में आपको कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में जिस हिसाब से बाजारों में स्थिति बनी हुई है तो बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन बाजारों में जो खरीदारी करनी है तो आप करेक्शन पे आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। आप अगर इसी तरीके से रेगुलर आपको अगर इसी तरीके की जानकारी चाहिए और आप हमारे साथ अगर इसी तरीके से बने हुए हैं तो आप रेगुलर जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, ज्वाइन करिए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन करिए। आप यूट्यूब पे देखिए चाहे फेसबुक पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। मोस्टली लोग वॉच कर लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आपका बढ़िया, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए एफर्ट करते हैं तो शेयर करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है, लाइक करने का कोई पैसा आपका कोई एक्स्ट्रा नहीं कटता है। तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको आप अपनी कम्युनिटी में आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग जुड़ के हमारे साथ और भी लोग जुड़ें और भी लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। और रेगुलर वीडियो हमारे यहाँ से आप लोगों को ऑलरेडी मिलते ही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, एक नए सेशन में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ मार्केट 24 में। आज हम आपको खाद्य तेल से जुड़ी खबर के बारे में जानकारी देंगे। सोया, सरसों और लोकल मिलों में खाद्य तेल का क्या भाव रहा, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खबर में आगे बढ़ते हैं। खाद्य तेलों में आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखी जा रही है। मार्केट थोड़ा डाउन है लेकिन ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। खाद्य तेलों में सबसे पहले हम आपको सोया के बारे में बता देते हैं। सोया में कुछ प्लांटों के भाव बताते हैं। एरिहंत प्लांट का भाव 4760 रुपये रहा। ऑक्टेगन प्लांट का भाव 4760 रुपये देखा गया। धनराज प्लांट का भाव 4825 रुपये रहा। एडीएम प्लांट का भाव 4700 रुपये देखा गया। खबर में आगे बढ़ते हैं, धुलिया के बारे में बताते हैं। धुलिया में डिसान प्लांट का भाव 4675 रुपये रहा। गेड में सिद्ध रामेश्वर प्लांट का भाव 4700 रुपये रहा। सोया ऑयल महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। धुलिया में 995 रुपये देखा गया। लातूर का भाव 975 रुपये देखा गया। नांदेड़ में 975 रुपये में कामकाज रहा। अमरावती में 990 रुपये में कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं एमपी में कुछ सोयाबीन प्लांटों के रेट के बारे में। तो सबसे पहले प्रेस्टीज प्लांट का भाव 4750 रुपये देखा गया। सावरिया प्लांट का भाव 4750 रुपये रहा। प्रकाश प्लांट का भाव 4735 रुपये देखा गया। धनुका में 4785 रुपये में कामकाज रहा। महेश प्लांट का भाव 4715 रुपये रहा। प्रदेश में सोया ऑयल के प्लांट के बारे में बता देते हैं। धनुका का भाव 980 रुपये रहा। एवी प्लांट का रेट 1001 रुपये रहा। लक्ष्मी प्लांट का भाव भी 1001 रुपये रहा और महेश प्लांट का भाव 981 रुपये देखा गया।
सोयाबीन प्लांटों के रेट में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। ये ज़्यादा गिरावट नहीं है। बाजार में थोड़ा मुनाफा वसूली होने की वजह से बाजारों में थोड़ा सा डाउन देखा गया है मार्केट। हम आगे बढ़ते हैं और आपको सरसों के रेट के बारे में बता देते हैं। सरसों में मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, मार्केट कैसा है। तो मस्टर्ड सीड में सबसे पहले जो आपको रेट बताते हैं वो जयपुर का है। जयपुर में 5525 रुपये में कामकाज हो रहा है। दिल्ली का जो रेट रहा 5315 रुपये रहा। बरवाला का रेट 5100 रुपये। ग्वालियर का रेट 5100 रुपये देखा गया। तार का रेट 5150 रुपये रहा। गोयलकोटा का रेट 5400 रुपये देखा गया। ये तो हो गई सरसों सीड की बात। मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर में कैसा भाव रहा इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। जयपुर में 1024 रुपये में कामकाज हो रहा है। दिल्ली में 1010 रुपये रहा। भरतपुर में 1010 रुपये में ही कामकाज देखा गया। कच्ची घानी का रेट जयपुर में 1034 रुपये रहा। कोटा में 1035 रुपये रहा। भरतपुर का रेट 1030 रुपये पे कामकाज देखा गया। अब हम आपको सलोनी शमशाबाद में रेट बता देते हैं क्या रहा। सलोनी शमशाबाद में 5875 रुपये का रेट देखा गया, जिसमें 50 रुपये की गिरावट देखी गई। सलोनी डिग्नेर में भी 5900 का रेट रहा, जिसमें 50 रुपये की गिरावट रही। सलोनी अलवर में 5850 रुपये का रेट रहा, जिसमें 50 रुपये की गिरावट देखी गई। सलोनी कोटा में 5850 रुपये पे कामकाज हो रहा है, जिसमें भी 50 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। सरसों में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है बाजार में। ये जो भी गिरावट आ रही है, जैसा कि आपको मैंने बताया, मार्केट में थोड़ा मुनाफा वसूली देखा जा रहा है, जिस वजह से बाजार का मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा हल्का डाउन चल रहा है। इसमें ज़्यादा गिरावट तो नहीं है मार्केट में, लेकिन अभी थोड़ी मुनाफा वसूली होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। आपको मैंने सोया और सरसों के भाव के बारे में जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ टैंकर की जो लोकल मिल के भाव हैं उनकी जानकारी दे देते हैं, उनके भाव क्या रहे। टैंकर में बावर्ची वनस्पति घी का ये जो, अब आपको खाद्य तेलों में लोकल मिल के भाव की जानकारी दे देते हैं। बाज़ारों में जैसा कि मार्केट में थोड़ी सी हल्की गिरावट देखी जा रही है, मार्केट में ट्रेंड हल्का डाउन है, मार्केट में मुनाफा वसूली है। बाज़ार एक रेंज बाउंड में ही काम करेगा, ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं देखी जा रही है। बाज़ार में क्या भाव रहा मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। बावर्ची वनस्पति घी का जो 15 किलो का भाव है वो 1660 रुपये रहा। बावर्ची पामोलिन में 15 केजी भाव 1675 रुपये रहा। बावर्ची पामोलिन 1 लीटर पाउच का भाव 100 रुपये रहा। बावर्ची सोया ऑयल 15 केजी का भाव 1705 रुपये देखा गया। बावर्ची सोया ऑयल 1 लीटर पाउच का भाव 102 रुपये रहा। फार्चून 15 लीटर का भाव 1680 रुपये देखा गया। फार्चून 1 लीटर पाउच का भाव 120 रुपये रहा। बेस्ट चॉइस सोया रिफाइंड 1 लीटर का भाव 94 रुपये देखा गया। बेस्ट चॉइस पामोलिन 1 लीटर का भाव 90 रुपये रहा। बिनोला ऑयल 10 केजी का रेट 990 रुपये रहा। सूरजमुखी तेल 10 केजी का भाव 1000 रुपये देखा गया। ग्राउंडनट ऑयल 10 केजी का भाव 1500 रुपये देखा गया। अब कुछ आपको उत्तर प्रदेश में टैंकरों के रेट बता देते हैं। जैसे राइस ब्रांड का रेट 87 रुपये देखा गया। सोया ऑयल में 102 रुपये पे कामकाज रहा। सोया डीओ का भाव 100 रुपये देखा गया। मस्टर्ड और एक्सप्लेलर का भाव 108 और 106 रुपये देखा गया। पामोलिन 101 रुपये पे कामकाज रही। मार्केट का जो ट्रेंड है वो हल्का निगेटिव है, हल्का डाउन चल रहा है। मार्केट में आप लोग गिरावट पे खरीदारी करें, अपने हिसाब से कामकाज करें। मार्केट एक रेंज बाउंड में ही काम करेगा। मैंने आपको सोया, सरसों और टैंकर के रेट और मार्केट के ट्रेंड के बारे में जानकारी दे दी है। मार्केट एक थोड़ा मुनाफा वसूली होने की वजह से थोड़ा सा गिरावट देखी जा रही है, लेकिन इसमें लंबी गिरावट की संभावना नहीं है। मार्केट एक रेंज बाउंड में ही कामकाज करेगा। आप लोग ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में गिरावट पर खरीदारी करके चलें। आगे की न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए खाद्य तेलों में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसमें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।